नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले अपन कोई भी टॉपिक लेते हैं उसकी थ्योरी किया जाएगी, तो थ्योरी के बाद में हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो जो थ्योरी है उसकी डेली क्लास रहेगी मॉर्निंग में फिक्स 9:15 बजे, और उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स 6:15 अपलोड किए जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, हमेशा मॉर्निंग में 9:15 थ्योरी पढ़िए और उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन शाम को 6:15 अपलोड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो भी थ्योरी होती है उस थ्योरी को आप अच्छी तरीके से पूरे दिन के अंदर जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके सेल्फ खुद के नोट्स भी बनाइए। हालांकि आपको नोट्स सारे के सारे हम पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने नोट्स तैयार कीजिए। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम करवाने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला अपन ने टॉपिक किया था, वह टॉपिक था मात्रक और विमाएं। मात्रक और विमाएं से रिलेटेड अपन ने थ्योरी की थी, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था मात्रक। तो जो मात्रक है उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। तो आज अपन मात्रक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। कुछ हो सकता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम आए या उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो आप हमें या तो व्हाट्सएप कीजिए या जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको उनके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है, जो अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से क्या होगा, जो भी हमारी थ्योरी होगी वह थ्योरी के अंदर जहां प्रॉब्लम्स रही है या थ्योरी कुछ कम समझ में आई है तो वह थ्योरी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, और एग्जाम के ऊपर बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वह बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज मात्रकों पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूल मात्रक होते हैं। ऑप्शन ए। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के बाद में उसके ऑप्शंस बताएंगे। ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद में राइट आंसर क्या है उससे मैच करना है। ओके, तो मूल मात्रक होते हैं, द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है वह कितनी होती है। ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है 2, बी है 5, सी है 7, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ओके, जब अपन ने, अब इसका आंसर पे आते हैं अपन, जब अपन ने बात की थी मात्रक को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा पूरक मात्रक। तो वहां पर हमने बात की थी कि मूल जो मात्रक होते हैं वो टोटल होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 7। तो मूल मात्रक होते हैं ऑप्शन 7। यदि ऐसे कहते हैं कि मूलभूत राशियां होती है तो उसका आंसर भी क्या होगा? 7 ही होगा। मूल मात्रक भी 7 होते हैं, मूलभूत भौतिक राशियां भी 7 होती है। जब हमने थ्योरी की थी उस टाइम पे बात की थी कि जो मूल राशियां हैं या मूल मात्रक है उनको हमें अच्छी तरीके से याद करना है। क्यों? उसका रीजन ये है कि हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर जो भी है होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियां होती है, उनकी जरूरत पड़ेगी। और जब कभी भी अपन विमीय सूत्र या विमा निकालेंगे तो वहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, ठोस कोण का कुल मान होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कुल मान होता है, ऑप्शन ए है 2 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन बी है, फुल स्टॉप नहीं लगता है यहां पे, 4 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन सी है 2 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई रेडियन, और ऑप्शन डी है वह है 360 डिग्री।
ऑप्शन ए 2 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन बी 4 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन सी 2 पाई रेडियन, ऑप्शन डी 360 डिग्री। जब अपन ने थ्योरी की बात की थी, थ्योरी पढ़ी थी, तो थ्योरी के अंदर हमने बात की थी कि जो सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है, वह होता है किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, वह क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। ओके, तो ठोस कोण का कुल मान होता है 4 पाई। मात्रक की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। ऑप्शन देखो, 2 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, राइट, 2 पाई रेडियन। रेडियन का मीनिंग क्या हुआ? किसका मात्रक है ये? रेडियन। रेडियन होता है चाप कोण का। ओके, डी 360 डिग्री। 360 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ? 2 पाई रेडियन। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, थर्ड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चंस कर रही है। क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी न्यूटन। जो आपको यहां पे मात्रक दिए हुए हैं, इन मात्रकों में से फंडामेंटल जो यूनिट है वह कौन सी नहीं है, यह क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक, यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जैसे मूल मात्रक है, मूल मात्रकों की जगह क्या आ सकता है? मूल राशि आ सकती है। तो मूल राशि भी अपने को 7 होती है, 7 याद रखनी है। उनके जो मात्रक है उनको भी याद रखने हैं, क्योंकि यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी अपनी फिजिक्स है, फिजिक्स का बेस यहीं से तैयार होता है। ओके, तो निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक 7 में से कौन सा नहीं है? किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड ये भी है, और न्यूटन नहीं है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ निम्न में से मूल मात्रक, और एक चीज और लिखी हुई है नहीं है। कौन सा नहीं है? तो नहीं का मीनिंग जो इनमें से नहीं होता है वह है, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन। ओके, तो यह आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के हैं। एक जो भी कोई भी एक थ्योरी होती है उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से किया हुआ है। क्योंकि जैसे अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे कि मूल मात्रक नहीं है, इसी के ऊपर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता तो उससे कोई मीनिंग नहीं रहता। तो हमने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन अभी अपन बात करेंगे कि यह इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। पहला इसका ऑप्शन है वोट सेकंड, बी ऑप्शन है इसका किलोग्राम मीटर सेकंड, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी है जूल। ओके, क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? क्या आया है क्वेश्चन के अंदर? फिजिक्स में जब कभी भी अपन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। जब तक क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक हमारे द्वारा उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसके बाद में जो बातचीत का प्रोसेस है वह हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? यह जो 4 मात्रक दिए हुए हैं, इन 4 मात्रकों में से ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है वह हमें बताना है। ठीक है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा E होती है, E बराबर mc², या
दूसरा बल इंटू विस्थापन। देखो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, और फॉर्मूले हैं वो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे। कभी भी अपन 100 फॉर्मूले लिख करके उनको एक साथ याद करना चाहते हैं, कभी याद नहीं हो सकते, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा वो फॉर्मूले हमें याद होंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं या अपन थ्योरी करते हैं, तो उस थ्योरी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ में हमें फॉर्मूले भी याद करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा है E बराबर mc² होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, और डायरेक्ट इसका जो यूनिट होती है वह क्या होती है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, और इसका व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो मैंने अभी जैसे क्या बताया आपको, मैंने यह बताया है कि ऊर्जा है उसका व्युत्पन्न मात्रक है जूल। तो यह भी यहां से क्लियर हो गया अपना कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो कुछ मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक से उनको याद भी करना होता है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल यहां पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये तो मात्रक है, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो जो भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस है, कभी कभी उन ऑप्शंसों की हेल्प लेंगे तो वह क्वेश्चन क्या होंगे, इजी हो जाएंगे। तो ऑप्शन की भी आप हेल्प ले सकते हो। दूसरा है न्यूटन मीटर। न्यूटन इसका मात्रक होता है बल का होता है, मीटर विस्थापन का, तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन न्यूटन मीटर। यह मात्रक भी किसका होता है, ऊर्जा का होता है। तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे आइए, वाट सेकंड, वाट, वाट मात्रक किसका होता है, शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, देखो फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे। शक्ति, शक्ति होता है कार्य करने की दर, मीनिंग क्या हुआ, कार्य बटा शक्ति, सॉरी कार्य बटा समय। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क, वर्क का क्या हो गया, जूल, समय का क्या हो गया, सेकंड। तो वाट इज इक्वल टू हो गया जूल अपॉन सेकंड। यहां पर क्या है, वोट इंटू सेकंड, इसको सेकंड से इंटू कर दो, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या, जूल। तो वोट इंटू सेकंड करते हैं तो उसका आंसर आता है जूल। वोट इंटू सेकंड इज इक्वल टू जूल, और जूल मात्रक किसका होता है, ऊर्जा का होता है। ओके, तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में कौन सा बच गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से भी अपन एक बार सोल्व करके देखते हैं कि यह है या नहीं है। किलोग्राम केजी मीटर प्रति सेकंड, तो यह क्या हो गया, द्रव्यमान इनटू मीटर प्रति सेकंड। मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेग। तो द्रव्यमान इनटू वेग कभी भी ऊर्जा नहीं हो सकती है। तो यह ऑप्शन सही हो गया। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यह मात्रक नहीं है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं, और उन क्वेश्चनों के अंदर यह लिखा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, यह पढ़ा अपन ने, नहीं का ध्यान नहीं दिया, और ऊर्जा का मात्रक हमें पता होता है क्या है, जूल है, तो टिक करके क्या आते हैं, जूल, और आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक कोई समीकरण दिया हुआ है, समीकरण S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। क्या समीकरण दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है कि S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में यदि S मीटर है तथा T समय है तो C का मात्रक होगा। इसके अंदर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि यदि हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में यदि S मीटर है तथा T समय है तो C का मात्रक क्या होगा। S क्या है, मीटर है, दूरी है, T क्या है, समय है,
ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें सी का मात्रक निकालना है। हो सकता है कि ए का मात्रक पूछे, हो सकता है कि बी का मात्रक भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसका मात्रक निकालना है। ठीक है, जल्दी से आप सोल्व कीजिए, इसको कर लिया होगा। अब देखो इसके ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो जाता है कि यह राशि मात्रकहीन है, या कोई अदर मात्रक दे देते हैं। इसका मात्रक निकालने का जो मेथड होता है उस मेथड के ऊपर आते हैं अपन डायरेक्ट, और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। चलो एक बार इसके ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है इसका मात्रकहीन, बी ऑप्शन है इसका मीटर, सी ऑप्शन है इसका मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, डी ऑप्शन है मीटर इंटू सेकेंड के लिए -2 दे दिया मान लो। ये अपने पास में इसके ऑप्शन है। जब हमने डिस्कशन किया था मात्रकों के बारे में, तो वहां पर थ्योरी के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि समान मात्रकों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। द्रव्यमान में द्रव्यमान ऐड कर सकते हैं, समय में समय ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिनके मात्रक समान है उनको हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बाकी किसी को ऐड और माइनस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए इक्वेशन है S = A + BT + CT²। S का मात्रक क्या है, मीटर। तो यह जो आगे की साइड में जो भी क्वांटिटी दी हुई होगी, जो भी हमें गिवन है, उनके मात्रक भी क्या होंगे, मीटर होंगे। यहां पर सबसे पहले आया ए किसके अंदर होगा, मीटर। इन दोनों के बीच में साइन किसका है, प्लस का है। तो यह जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। यह जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। ओके, तो ए का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। यहां पर बी और टी का मात्रक है मीटर, टी क्या है, समय है। तो बी का मात्रक निकालना है, तो बी = क्या हो गया, मीटर अपॉन टाइम। तो क्या आ जाएगा मात्रक इसका, मीटर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स। ओके, नेक्स्ट आओ CT² पे। CT² का मात्रक क्या होगा, मीटर। मात्रक चाहिए किसका हमें, सी का। तो C = क्या आ गया, मीटर अपॉन T²। तो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ए का मात्रक निकाल लिया, बी का मात्रक निकाल लिया, सी का मात्रक निकाल लिया, तीनों के मात्रक निकाल लिए। क्वेश्चन में किसका मात्रक पूछ रहा है, सी का। तो सी का मात्रक क्या आया, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। मात्रकहीन गलत है, मीटर गलत है। मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स आया है, लेकिन किसका, बी का। हमें किसका चाहिए, सी का। गलत। नेक्स्ट ऑप्शन मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 सही, ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो क्वेश्चन आपको अपने आप सोल्व करना है कि एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन के अंदर जैसे वॉन डेर गैस इक्वेशन होती है, वह इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कि P + A/V² V - B = कांस्टेंट। इसमें आपको A का मात्रक क्या होगा, A का मात्रक क्या होगा, जहां B क्या है, दाब, V क्या है, आयतन। P दाब है, V आयतन है, A का मात्रक, A एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का मात्रक फाइंड आउट करना है। तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। तो यह आज अपन ने जो भी मात्रकों से रिलेटेड थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं भाई। किस किस पैटर्न पे किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि क्वेश्चंस हमने ज्यादा नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे पैटर्न अपने यहाँ पे सोल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट कल मॉर्निंग में फिक्स 9:15 बजे आपकी क्लास होगी थ्योरी की, फिर इवनिंग में फिक्स 6:15 बजे क्लास होगी उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आती है या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप करके देखिए। प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर दिए हुए हैं आपको, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। इस चैनल को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या जो भी एयरफोर्स, नेवी या फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी
तैयारी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े, प्लस आपके भी प्रॉफिट हो। क्यों? उसका रीजन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सबका जो माइंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे वो क्वेश्चंस हम वापस करवा के आपके पास में पहुंचाएंगे, तो आपकी उससे प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ओके, थैंक यू।